हेलो बच्चों। आज हम लेके आए हैं रुचिरा कक्षा 8 सीबीएसई बोर्ड में चलने वाली एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक रुचिरा संस्कृत की पुस्तक है। और इसका पहला पाठ है, प्रथमा पाठ। नाम है सुभाषितानी। अर्थात सु माने सुंदर और भाषित माने बोले जाने वाले वचन या वाणी। सुंदर वाणी भी बोल सकते हैं, सुंदर वचन, अच्छे वचन। यह इस पाठ में है। तो यह पाठ में जो श्लोक हैं, यह हमारे अनेक जो नीति ग्रंथ हैं, जो कवियों द्वारा रचित रचनाएं हैं, उनसे ली गई हैं। और इसमें बहुत सुंदर सुंदर उनका भाव है, उनका अर्थ है। तो आइए हम जो प्रथम श्लोक हैं उसका उच्चारण करते हैं और उसके बाद आपको उसका अर्थ बताते हैं। गुणः गुणज्ञेषु गुणः भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः। सुस्वादुतो यः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयः। गुणः अर्थात जो गुण होते हैं, गुणज्ञेषु गुणों को जानने वाले, गुणज्ञ और सप्तमी में आ गए, यानी गुणों को जानने वालों में ही गुणों को जानने वालों में ही गुणः भवन्ति, गुण होते हैं। कहने का तात्पर्य है जो गुण होते हैं वो किसके पास रहते हैं? कहा जो उनके भाव को समझता है, जो उनके तत्व को समझता है, जो गुणों के सार को समझता है, उनके पास ही गुण विराजमान रहते हैं, विद्यमान रहते हैं। ते निर्गुणम, लेकिन ते मने वही, वही कौन? गुण। तो ते का अर्थ यहाँ पे गुण, लेकिन वही जो गुण होते हैं, निर्गुणम, जो निर्गुण व्यक्ति होते हैं, जिनको गुणों की पहचान नहीं होती है, जो गुणों की महिमा नहीं जानते हैं, जब वही गुण उन निर्गुणियों के उनको प्राप्त हो जाते हैं, जब वह गुण निर्गुणियों के पास पहुंच जाते हैं, तो भवन्ति दोषः, तो वह गुण फिर गुण नहीं रहते हैं, वह अवगुण हो जाते हैं, दोष हो जाते हैं। वह गुण, उसका जो प्रभाव होता है वह ठीक उसका विपरीत हो जाता है, उल्टा हो जाता है। सुस्वादुतो यः, अब जो ऊपर की दो पंक्ति है उनका उदाहरण देके समझा रहे हैं। इस संस्कृत की बहुत विशेषता है कि वहां जो बात बताई जाती है उसका खंडन उसको उदाहरण के द्वारा दूसरी पंक्ति में अवश्य बताया जाता है। तो यहाँ पे वही करें, सुस्वादुतो यः, सुस्वादु स्वादिष्ट, तो यह जल, जो स्वादिष्ट मीठा मधुर जल होता है, प्रभवंती नद्य, वह किसमें होता है? तो कहा नदियों में प्रवाहित होता है। आपने देखा नदियों का पानी मीठा होता है क्योंकि निरंतर बहती रहती है, प्रवाहमान रहती है, हिमालय से निकलती है, पर्वतों से निकलती है, वृक्षों की जड़ों से निकलती है, और बहते बहते अपने जल को सुंदर साफ स्वच्छ शीतल निर्मल करते हुए उसका पानी स्वादिष्ट रहता है। तो वही कह रहे हैं, सुस्वादुतो यः, जो स्वादिष्ट तो ये जल होता है, प्रभवंत नद्य, नदियों में जो प्रवाहित होता है उसका मीठा जल, वही जल जब कहाँ मिलता है? समुद्रम आसाद्य, वही जब समुद्र के पास पहुंचता है, वही नदी जब समुद्र में मिल जाती है, तो भवन्त्यपेय, भवंती अपेय होता है, अपेय माने पीने के योग्य नहीं होता है। समुद्र का पानी कोई भी नहीं पीता है क्योंकि वो पानी इतना खारा होता है, इतना नमकीन होता है कि मुंह में डालते ही आपका मन करेगा उल्टी करने के। तो कहा देखो वही जल जब नदी में बहता है तो कितना मीठा, कितना स्वादिष्ट, कितना शीतल होता है, लेकिन वही जल जब समुद्र के पास जाकर के मिल गया तो वह खारा हो गया। चीज एक ही है लेकिन अलग अलग व्यक्ति के पास पहुंचने पर उसके जो गुण होते हैं अवगुण में बदल गए। जिस नदी का जब मीठा था वही जल जब समुद्र के पास पहुंच गया तो वह पीने के योग्य नहीं रहा, वो खारा हो गया। यही इस श्लोक में समझा रहे हैं कि जो गुण होते हैं वह गुण जब गुणवान व्यक्ति के पास जाते हैं तो वह गुण हो जाते हैं, वह बहुत सुंदर हो जाते हैं, और भी ज्यादा गुण अच्छे हो जाते हैं। लेकिन वही गुण जब किसी निर्गुणी व्यक्ति के पास, किसी दुष्ट के पास, किसी दुर्जन के पास, किसी असज्जन के पास है, किसी मूर्ख के पास जब पहुंचते हैं तो वह गुण फिर क्या हो जाते हैं? दोष हो जाते हैं। तो जैसे नदी का पानी जो मीठा होता है वही पानी समुद्र में मिलने पर खारा हो जाता है, पीने के योग्य नहीं होता है। यह इस श्लोक का भावार्थ है। आगे दूसरा श्लोक देखते हैं। साहित्य संगीत कला विहीनः, साक्षात् पशुपोच्यते
विषाणहीनः त्रीणं न खादन् नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनां। कह रहे हैं साहित्य अर्थात जीवन में जिसके पास साहित्य नहीं है, रचना करने की क्षमता नहीं है, या जिसको साहित्य का शौक नहीं है, और जिसके पास सुनने का साहित्य, सुनने का साहित्य पढ़ने का जिसके पास नहीं है, संगीत जिसके पास संगीत नहीं, न गाना सुनना है न गाना गाना है संगीत का मतलब केवल संगीत में 3 चीजें आती हैं, वादन, नृत्य और बजाना। बजाने वाला भी संगीत तज्ञ है, नाचने वाला भी संगीत तज्ञ है और गाने वाला भी संगीत है। जिसके पास ये कलाएं नहीं है, कला जिसके पास किसी भी कोई स्किल नहीं है, कोई कौशल नहीं है, किसी के पास पेंटिंग करने की कला होती है, किसी के पास सुंदर लिखने की कला होती है, किसी के पास किसी काम करने की कला होती है, यही कला विहीन कहा जो इन सबसे विहीन है, जिनके पास ये चीज नहीं है, इन सबसे जो हीन है, जिसके पास साहित्य नहीं है, संगीत नहीं है, कोई कला नहीं है, कहा वह इंसान, वह पुरुष, वह मनुष्य कैसा है? साक्षात वह साक्षात पशु। किस पशु है? लेकिन किस पशु के समान कहा है? तो आगे करें, पूछ विषाण हीन, पुछ पूछ और विषाण कहते सींग से, हीन मतलब नहीं है, यानी वह किस पशु के समान है? जिसके पास पूछ और सींग नहीं है। अब बताइए आप, कोई गाय या कोई बैल हो, उसके सींग न हो और पूंछ न, तो कैसे लगेगा? वो है तो पशु, लेकिन वो पशु हास्य का पात्र है। दूर से लोग उसको देख के हंसेंगे, कोई उसको खरीदेगा नहीं। तो कहा ऐसे मनुष्य, वो मनुष्य जीवन तो मिल गया है, लेकिन अगर उनके पास इनमें से कोई भी चीज नहीं है तो वह सेम उसी पशु की तरह है। रीणम न खादन, कहा जिन पशु के पास पास पूंछ नहीं है, सींग नहीं है, तो कहा रीणन न खादन न वो तो घास भी खाते हैं। लेकिन यहाँ पे कहा जो साहित्य संगीत से हीन मनुष्य है वह किन पशु के समान है? रीणन न खादन न जीवमानः, पशु होते भी वह मनुष्य ऐसे पशु हैं जो घास भी नहीं खा सकते। तृणम घास, न खादन अपि जीव माना, वह जीव प्राण रूपी शरीर धारण करने के बाद ही, पशु रूपी धारण होने के बाद भी वह घास नहीं खा सकते हैं। तो कहा इससे अच्छा कौन है? तद भागधेयम, तद मन उनसे, भागधेयम भागधेयम श्रेष्ठ परमम पशु नाम, कहा उससे अच्छा तो भाग्य उन पशुओं का है, वो पशु श्रेष्ठ है जो कम से कम पशु तो है, घास तो खा रहे हैं, भले उनके पास सींग और पूंछ नहीं है। तो कहा ऐसे मनुष्य से अच्छा भाग्य तो उन पशुओं का है जिनके पास क्या नहीं है? सींग भी नहीं है और पूंछ भी नहीं है। तो कहा भले वो हास्य के पात्र हैं, लेकिन वो कम से कम घास तो खा रहे हैं। लेकिन जिन मनुष्यों के पास इनमें से कोई भी कला नहीं है, वो साक्षात पशु हैं, लेकिन पशु होने के बाद भी घास नहीं खा सकते हैं। यह इस श्लोक का तात्पर्य है। आइए तीसरा श्लोक देखते हैं। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः, विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं, राज्यं प्रमत्तः सचिवस्य नराधिपस्य। इस श्लोक में यह बताया गया कि किसका क्या नष्ट हो जाता है, क्या करने से जो व्यक्ति के पास होता है उसका कैसे नष्ट हो जाता है। तो सबसे पहले कहा है लुब्धस्य यशः नश्यति, जो लुब्ध व्यक्ति होता है, लालची व्यक्ति होता है, उसका जो यश होता है, उसका जो मान सम्मान होता है, वह उस लालच के कारण नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। पिशुनस्य मैत्री, पिशुन कहते हैं जो चुगलखोर, जो चुगली करता है, नारद का काम करता है, इधर की उधर उधर की इधर हैं, ऐसे व्यक्ति की दोस्ती समाप्त हो जाती है। क्योंकि दोस्त जिसकी आदत होगी वो अपनी आदत से मजबूर होगा, तो ऐसे लोगों की दोस्ती ज्यादा समय तक नहीं टिकी रहती है। नष्ट क्रियस्य कुलम, और कहा नष्ट अक्रियस्य कुलम, कहा कि कुल की जो परंपरा होती, कुल का जो नियम होता है, जो व्यक्ति अपने कुल की मर्यादाओं का पालन नहीं करता है, ऐसे व्यक्तियों का कुल क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अर्थम परस्य धर्मः, और अर्थ जो धन होता है, परस्य जो
लोभी व्यक्ति होते हैं, जो लालची व्यक्ति होते हैं, उनका जो धन होता है वह धर्म नष्ट कर देता है। क्योंकि धर्म पे कैसे रहेगा, जहाँ लालच आएगा, लालच के वश में वह उस काम को करेगा तो धन अपने आप ही क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। फिर कहा विद्या फलम व्यसनिनः, और जो व्यसनी व्यक्ति होता है, बुरी आदतों वाला मनुष्य होता है, उसकी विद्या समाप्त हो जाती है, यानी उसकी विद्या व्यर्थम, बेकार हो जाती है। कृपणस्य सौख्यम, कृपण कहते हैं कंजूस व्यक्ति के लिए, माइजर। कहा और कंजूस सौख्य माने सुख, कंजूस का सुख समाप्त हो जाता है, अर्थात जो कंजूस व्यक्ति होगा उसके पास धन संपत्ति ऐश्वर्य दौलत होगी, वह उसका उपभोग नहीं करता है। तो जब उपभोग नहीं करेगा तो उसे सुख की प्राप्ति होगी, नहीं होगी प्राप्ति। तो कहा कंजूस कभी सुख का उपभोग नहीं कर पाता, इसलिए उसका सुख समाप्त हो जाता है। राज्यम प्रमत्तः सचिवस्य नराधिपस्य, और नराधिपस्य, नर अधिपः यानी मनुष्यों का अधिप यानी स्वामी कौन, राजा। तो नराधिप का अर्थ है राजा। कहा राजा का जो कौन होता है, सचिव, अगर वह सचिव उसका जो मंत्री वो कैसा हो, प्रमत्तः आलसी हो, तो ऐसे राजा का जो राज्य होता है वह भी क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो इस श्लोक में यह बताया गया है कि लालची व्यक्ति का यश समाप्त हो जाता है, चुगलखोर व्यक्ति की दोस्ती समाप्त हो जाती है, और जो आक्रमण व्यक्ति होता है, जो कुछ काम नहीं करता है, उसका कुल भी नष्ट हो जाता है, और जो लोभी व्यक्ति होता है उसका धर्म समाप्त हो जाता है, और जो व्यसनी पुरुष होता है, दुर्व्यसनी होता है, उसकी विद्या समाप्त हो जाती है, और जो कंजूस व्यक्ति है उसका सुख समाप्त हो जाता है। और अंत में बताया है कि जो राजा होता है, अगर उसका मंत्री, उसको मंत्रणा करने वाला उसका जो सचिव होता है, अगर वो आलसी है तो उसका वह राज्य भी समाप्त हो जाता है। आगे की श्लोक हम अगले चैप्टर में आपको बताएंगे। आपको हमारा यह चैप्टर या श्लोकों का भावार्थ पसंद आएगा, आप जरूर लाइक दबाइए और शेयर जरूर करना न भूलें।